हेलो। तो तैयार जी ये सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए बायो शावर के नियम का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ने के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी वृत्ताकार कुंडली मतलब एक ऐसा तार जो है वृत्ताकार और उससे प्रवाहित हो रही है धारा। तो उसके अक्ष पर सर ये अक्ष क्या होता है? अक्ष क्या होता है? जैसे देखो, ये तार है, वृत्ताकार तार है। तो इसके सेंटर से जो ऐसे लाइन निकलेगा, इसके केंद्र से ऐसे जो ये बीचों बीच एक लाइन निकलेगा, इसको बोलेंगे अक्ष। और इसी अक्ष पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। सर कहाँ? अक्ष पर तो बहुत सारे जगह, कहीं पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी। तो आज हमारा यही हेडिंग होगा और इसको निकालने में दो फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो और शावर्ट दोनों मदद करेंगे हमारी। तो चलिए इन दोनों की मदद से, इन दोनों के नियम की मदद से हम आज समझेंगे लो धारावाही धारावाही अरे यार अच्छा से लिखा जा। धारावाही वृत्ताकार कुंडली बोलो या बोल लो तार, बस होना चाहिए वृत्ताकार। धारावाही वृत्ताकार तार के अक्ष पर, पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे केंद्र पर, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। चलो जी, यानी हमारे पास एक धारावाही वृत्ताकार तार है, उसके अक्ष पर हमें चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं। चलिए जी, तो काम करते हैं, यहां बना लेते हैं हम लोग एक धारावाही वृत्ताकार, एक धारावाही वृत्ताकार। ठीक है, ये हो गया इसका सेंटर। सर ये वृत्ताकार है गलत समझ रहे हो आप लोग, है ये वृत्ताकार तार ही, पूरा बन जाने तो फिर आपको समझाते हैं। ठीक, यहां से मान लो कि अक्ष पर इसके सेंटर से एक ये जो अक्ष निकल रहा है, इससे हमें P बिंदु पर, ये बिंदु मान लीजिए कि P है, ठीक है, और इसी बिंदु पर हमें चाहिए चुंबकीय क्षेत्र। देखिए हुआ ऐसा है कि वायर जो है वो ऐसा है, कुंडली जो है, और ये बीच में से ये अक्ष पर भी सेंटर में से ऐसे जो लाइन निकला हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो वही हुआ है, ये वृत्त है और ये इसके सेंटर से एक मतलब अक्ष निकाला हमने, वो उधर भी जा सकता है पर हमने इधर ले लिया सुविधा के लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे मान लीजिए कि धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए इस तार से धारा जो है प्रवाहित हो रही है इसे गोल गोल, आई धारा। थोड़ी देर के लिए ये भी मान लीजिए कि इसका जो रेडियस है, बोले तो त्रिज्या, वो कैपिटल आर है। ठीक, लेकिन हमें तो इस बिंदु पर निकालना है ना, हमें तो इस बिंदु पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड बिंदु P पर। ये भी मान लीजिए कि इसका जो केंद्र O है उससे P की दूरी x है। P की दूरी कितनी है? x है। यानी हम केंद्र से x दूरी पर अक्षीय स्थिति में यानी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने जा रहे हैं। अब चूंकि सर इस पर आपको एक अल्पांश लेना होगा, जी हाँ, क्योंकि बायो शावर्ट का नियम हम लोग तभी लगा पाएंगे जब इस तार पर कहीं पर हम एक अल्पांश ले लेंगे।
तो ले लेते, कहीं भी ले सकते। देखो तार ऐसा है, ऐसा, इसको ऐसे देखना तभी समझ में आएगा। तार जो है ऐसा है, तो कहीं से भी लो, मान लो ये सेंटर है, यहाँ से लो, यहाँ से लो, यहाँ से लो, यहाँ से कहीं से अल्पांश लो ना, कहीं से अल्पांश लो आप, यहाँ से ले लो, यहाँ से लो, यहाँ से लो, यहाँ से लो, सब जगह से आप पाओगे कि दूरी सेम ही होगा, क्योंकि सेंटर में है ना। समझ पा रहे होंगे आप लोग। हाँ, इसको देखिएगा तो इसको उतना फील नहीं आएगा, लेकिन आपको जैसे समझा रहे हम उस तरह से समझोगे। तो मान लो यहाँ पर आपने एक छोटा सा अल्पांश dl, छोटा सा अल्पांश dl की कल्पना कर ली, और यहाँ से इसकी दूरी जो है p से हर एक बार की तरह इस बार भी हम लोग r ही लेंगे। अल्पांश से हम लोग दूरी कितना लेते हैं, r लेते हैं, लेते हैं ना। अब एक काम करते हैं, इसके जस्ट विपरीत, जस्ट इसके उलट में एक और अल्पांश की कल्पना कर लेते हैं, और यहाँ से भी दूरी हम निकाल लेते हैं। तो सर वही होगा, आर होगा। सर कितना भी अल्पांश ले लीजिए ना आप, कितना भी अल्पांश ले लीजिए। रुकिए, आपको कुछ सोच रहे हैं, हाँ, कि कुछ ऐसा व्यवस्था करें तो ये जो है मम्मी का चूड़ी मिल गया हमको, अच्छा हुआ। ये देखो, मान लो ये कुंडली है या वायर है, ठीक है। देखो फिर ऐसे देखो आप लोग, कुंडली है या वायर है, ऐसे। तो इसके जो सेंटर से ऐसे निकल रहा है, ऐसा सेंटर से एक अक्ष, मान लो एक धागा निकल रहा है इसके सेंटर से, तो इसको बोलेंगे अक्षीय स्थिति, और इसी के किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब आप बताओ कि हम अल्पांश यहाँ ले, यहाँ ले, ये सब देख रहे हो, मान लो अल्पांश है इसके, अल्पांश ले, यहाँ से मिला दे, या यहाँ से मिला दे, या यहाँ से मिला दे, या यहाँ से मिला दे, कहीं से मिला सकते हैं। यहाँ से एक मिला है और एक इसके विपरीत से मिला है, तो अगर ये दूरी आर है तो निश्चित तौर पर यहाँ से भी दूरी आर होगा। समझ पा रहे हैं। प्रत्येक यहाँ से अगर अल्पांश लेंगे तो जस्ट इसके विपरीत में एक अल्पांश होगा, यहाँ से लेंगे तो जस्ट इसके विपरीत में अल्पांश होगा। अब आप ये सोच रहे होगे, सर ये विपरीत वाले अल्पांश का क्या रोल है इसमें। समझिएगा ध्यान से, उसका रोल है, रोल है, ध्यान से देखिए क्या रोल है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह होगा हम लोग के दिमाग में कि इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा ना, उसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक, तो देखिए जो dl अल्पांश यहाँ से, सर इसको भी ले लेते हैं, तो इसको ले लीजिए dl डैश, इसको मान लीजिए कि dl डैश है, dl डैश है। ठीक, तो इसके कारण अगर हम इस अल्पांश के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो यह है दूरी इसका r। और आपको बताते चले हम कि कभी भी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो dl और r के तल के लंबवत होता है। dl और r, ये dl, ये देखो dl, मान लो ये अपने इस पे ले लिया है dl, ऐसे ऐसे है, तो ये मान लो dl ले लिया है, और ये है r, ये जो मार्कर है वो क्या है r, ये देखो ये dl और ये r, तो इसका ये तल बन जाएगा, एक बन जाएगा ना, ये एक तल बन जाएगा, ऐसे एक प्लेन बन जाएगा इस तरह से। तो इसके लंबवत होगा, इसके लंबवत होगा, इसके लंबवत होगा चुंबकीय क्षेत्र। तो यानी कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बिंदु P पर वो इस R के लंबवत हो जाएगा इस तरफ। मान लो ये dB है, ठीक, तब तो सर इसके कारण भी होगा इस R पर लंबवत। जी हाँ, सही समझा आपने, ये और ये इधर की होगा, और ये सर dB डैश होगा, बिल्कुल सही। इस P पॉइंट को यहाँ लिख लिया जाए ना, P है यह, ठीक, तो ये dB डैश होगा। चलो ध्यान से, अब इसको एक काम करो, इधर की ओर बढ़ा दो, बढ़ा दो इधर की ओर, बस बढ़ाया गया है यह, ठीक है, बाद में इसका रोल हम बताएंगे। मान लीजिए कि जो पूरा हमारा कुंडली है वो बिंदु P के साथ 2 थीटा का कोण बना रही है, 2 थीटा का कोण बना रही है, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे। ये मान लो हमारी कुंडली है, देख रहे हो आप लोग, ये हमारी क्या है, कुंडली है। तो जैसे ये जो कुंडली है यहाँ से और यहाँ से निकाला गया, तो ये जो मिल रहा है ये वाला हिस्सा यहाँ से जो मिलाने पर ये 2 थीटा है। ये कितना थीटा है, 2 थीटा है। हमने मान लिया कि मान लेते हैं कि कुंडली, पूरा कुंडली जो है, कहीं से इधर से मिला लो, इधर से मिला लो, कहीं से मिला लो,
तो हम तो इधर से मिला लिए ना 2 थीटा। ये पूरा कितना है 2 थीटा। अब बताओ कि अगर ये पूरा 2 थीटा है तो ये बीचों बीच में से डिवाइड है, मतलब आधा आधी है, तो कितना हो जाएगा थीटा, और ये भी कितना हो जाएगा थीटा। कितना होगा थीटा होगा, तो ये हो जाएगा थीटा और ये भी हो जाएगा थीटा। अब हमारी बात सुनना ध्यान से। अब एक बात बताओ आप लोग कि ये किसके कारण है, इसके कारण है, और ये इसके कारण है। अब आप एक छोटा सा चीज बताना, अगर आप लोग पढ़े हो तो पीछे हमने बताया होगा कि आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये वेक्टर जो है इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, यानी ना तो अक्षीय में है ना इस तरफ निरक्षीय में है। देखिए समझिए इस चीज को। जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर जो है, ये मान लीजिए एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, और कोई वेक्टर इस तरफ जा रहा है, मान लो इस तरफ जा रहा है ऐसे, ये वेक्टर एक, मान लो ये वेक्टर कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं, मान लो वेक्टर वी है, इधर जा रहा है। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि ये दो वेक्टरों से मिलकर बना है, एक अक्षीय वाला और एक निरक्षीय वाला, यानी एक एक्स वाला और एक वाई वाला। मान लो ये थीटा एंगल पर जा रहा है, कितना एंगल पर थीटा एंगल पर बचा रहा है। तो इस तरफ वाला जो होगा, जो थीटा की तरफ वाला होगा, थीटा की तरफ वाला वो होगा v cos थीटा, और जो थीटा से लंबवत वाला होगा वो हो जाएगा v sin थीटा वेक्टर। नहीं समझे? अच्छा एक बात बताओ कि मान लो जब हम दो सदिशों को जोड़ते थे, जैसे ये एक सदिश है, सदिश है या दो सदिशों का करते थे, जोड़ते थे हम लोग। तो जब दो सदिशों को हम जोड़ते थे तो कुछ इसी तरह का तो कॉन्सेप्ट लगाते थे। देखो मान लो ये सदिश हमारा एक, तो हम क्या करते थे, इसको दोनों को मिलाना होता था, तो इसको हम एक बना देते थे समांतर चतुर्भुज, इस तरह बना देते थे। और जब ये समांतर चतुर्भुज बन जाता था तो इसका विकर्ण हमारा योगफल होता था। तो ये अगर वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, तो ये होता था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी ये योगफल होता था। अब आप बताओ कि अगर इन दोनों के मिलने से ये बना हुआ है तो ऐसा नहीं मान सकते हैं कि ये भी दो वेक्टरों से मिलकर बना होगा, एक इधर वाला और एक उधर वाला। ओहो, यानी सर यहाँ ये हो रहा है कि आप इस डीबी को ऐसा मानोगे कि ये दो वेक्टर से बना हुआ है, एक जो इधर की ओर जा रहा था और एक जो इधर की ओर जा रहा था। जी हाँ, यही समझा रहे हैं हम। और इसको निकालने के लिए हम त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करते हैं, और वो ही आता है, आपको समझाया भी गया होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे। अरे 11th में कई बार पढ़े होंगे आप लोग, नहीं पढ़े तो पाइथागोरस पर में, सॉरी पाइथागोरस पर में बोल रहे, त्रिकोणमिति लगा लो आप, यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा देख लो, यहाँ से निकालो साइन थीटा और कॉस थीटा, पता चल जाएगा कितना होगा, और ये आ जाएगा आपको। तो कुल मिला के ये सब सारे ड्रामेबाजी हमने बस इसलिए किया ताकि हम इसके दो घटक जो होंगे, जो कंपोनेंट होंगे, यानी जिनसे ये मिलकर बना हुआ है, उसको ज्ञात कर पाए। तो मान लीजिए एक काम कीजिए, यहां पर अब इसका ये वाला बना लीजिए, बनाना पड़ेगा, क्या करोगे, बनाना तो पड़ेगा, बनाना तो पड़ेगा, बहुत बुरा बन रहा है, बहुत बुरा। चलो तो ये हम इसका निरक्षीय स्थिति बना दे रहे हैं ताकि आपको ये बात समझ में आया। मान लो ये निरक्षीय, ये अक्षीय, ये निरक्षीय, ये अक्षीय, ठीक है। अब बताओ कि ये क्या है, ये इस पर क्या है, लंब है सर, ये देखो ये आर और ये वाला जो वेक्टर है हमारा, तो ये एक दूसरे पर क्या है, लंब है, और ये भी एक दूसरे पर क्या है, लंब है। तो अगर मान लीजिए कि यहां से ये थीटा उठ के आया है, चलो छोड़ो हटाओ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इसको इस तरफ मुड़ने के लिए, इसको इस तरफ मुड़ने के लिए इतना मुड़ना पड़ेगा, इतना मुड़ना पड़ेगा, हाँ सर, और इतना जैसे ही मुड़ेगा, ऐसे ये मान लो इतना ही ऐसा मुड़ेगा तो 90 डिग्री, जैसे ये इतना मुड़ा तो अब ये वाला किसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, इसके साथ, इसके साथ। तो यानी कि इसको इतना मुड़ा पड़ना, माने मुड़ना पड़ा, तो ये इधर से इतना बेंड हो जाएगा 90 डिग्री करने के लिए, यानी थीटा बेंड हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सर ये भी थीटा है, सर ये भी थीटा ही है, ये भी थीटा ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा,
थीटा ही हो जाएगा। देख लो, मिला लो, यही जटिल चीज था। अगर ये हजम कर लिए तो सवाल आराम से हजम हो जाएगा। हालांकि हमने पूरी कोशिश किया कि जितने भी पाचक रस हो सके वो सब आपको दे दे हम, और दे दिया हमने। ठीक है, देखो थीटा अगर इधर मुड़ोगे, थीटा इधर मुड़ोगे तो सोचो कि यहाँ पर ये जो 90 डिग्री इसके और इसके साथ बन रहा है ना, 90 डिग्री और इसके साथ बन रहा है, तो यानी कि इतना आना पड़ेगा हमें इसके साथ 90 डिग्री बनाने के लिए थीटा। तो यानी इधर थीटा छोड़ के आए हैं तो पक्का का होगा थीटा होगा। अब जैसा भी समझो, अगर और भी तरीके आपके पास समझने के तो वो थीटा है। अब देखो इसके दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक इधर वाला एक थीटा की तरफ वाला, तो थीटा की तरफ वाला cos थीटा होता है, तो यानी ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसका जो इस तरफ जा रहा है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dv cos थीटा हो जाएगा, डी बी cos थीटा। प्लीज देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक। और इस तरफ वाला आएंगे, इस तरफ वाला आएंगे, इस तरफ वाला, तो ये हो जाएगा डी बी साइन थीटा। ठीक, उसी तरह से इसके भी होंगे, ये डैश वाले के इस तरफ जाएंगे तो डी बी डैश कॉस थीटा ये होगा, और उस तरफ जाएंगे तो हो जाएगा डी बी डैश साइन थीटा। पर ये बात ध्यान रखिएगा कि ये इसके कारण है और ये इसके कारण है, अलग अलग के कारण है। ठीक है, इसके विपरीत वाले के कारण है, विपरीत वाले के कारण है। चलो, तो ये सब हम समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो कहानी मानना था अब उसे मानते, वो चित्र बना लीजिएगा, आप लोग समझ जाइएगा, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ताकि साफ सुथरा दिख जाए, क्योंकि YouTube बड़ी बेईमानी कर रहा है हमारे साथ, कुछ क्वालिटी गायब कर दिया है। तो आप 360 पे ज़रूर देख लीजिएगा क्वालिटी चेंज करके। चलो जी, बनाते हैं। लिखेंगे माना कि आर त्रिज्या के एक वृत्ताकार, अब तार कहो या कुंडली कहो बात बराबर है, वृत्ताकार तार से आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, इसके केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है। सर P कहाँ गायब कर दिया आपने, चलो ये है मान लो P। ठीक है, एक बिंदु P है जहां हमें O से अक्षीय स्थिति में, माने अक्ष पर x दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जिसके अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। देखो, बोर्ड एग्जाम के लिए सब लिखना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको सिखा रहे हैं। ठीक, आप अगर ये सब ठीक ठाक से समझ रहे हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिएगा। तो जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है, ज्ञात करना है, इसके लिए हम एक डीएल अल्पांश यहां पर जो लिए हैं, डीएल अल्पांश की कल्पना करते हैं। ठीक, समझ में आ रहा होगा, जिसके लिए एक डीएल अल्पांश
की कल्पना करते हैं। डीएल अल्पांश की कल्पना करते हैं जो P से R दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। ठीक। तो अगर हम बायो सेवार्ट के नियम से चलते हैं, जो बायो सावर्ट ने नियम दिया था ना, बायो सावर्ट के नियम से बिंदु P पर डीएल अल्पांश के कारण, बायो सावर्ट के नियम से डीएल अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB। चलो जी, ये मान लो कहानी हवाई निर्वात में हो रही है, नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर मान लो थोड़ी देर के लिए। तो dB बराबर क्या हो जाएगा? डीएल अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। तो आप सभी को ये बात पहले से पता है कि हम जानते हैं कि कितना होगा, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई धारा ही बह रही है, अल्पांश डीएल ले लिए हैं, तो आई डीएल साइन थीटा। लो जी, लो जी, लो जी, लो जी, ये देखो थीटा यहाँ लिए, लेकिन ये थीटा, ये जो साइन थीटा फॉर्मूले का है बायो सावर्ट के नियम में, वो यहाँ हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ हमने थीटा मान लिया है। तो एक काम करते, घबराइए मत आप लोग, ठीक है। देखिए, आपको ये बात पता है, आपको ये बात अच्छे से पता है, नहीं भी पता है तो ये देख लीजिए, ये मान लो हमारा कुंडली है और ये दूरी है ऐसे। अगर यहाँ डीएल अल्पांश लेंगे हम, ऐसे डीएल अल्पांश मान लो, ऐसे डीएल अल्पांश लिए, डीएल अल्पांश, तो इसके साथ ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? इस डीएल अल्पांश के कारण, इस डीएल अल्पांश के साथ सर 90 डिग्री का। सर यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहीं भी रखिएगा सर 90 डिग्री का ही बनाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो वो 90 डिग्री ही बनाएगा, ये बात हम पिछले वाले वीडियो में ही सीख चुके हैं। हाँ, वो सेंटर पे था, बात अलग है, लेकिन कहीं भी आप सोचो ना, कहीं भी लेके जाओगे तो डीएल अल्पांश ऐसे लोगे, कितना हुआ 90 डिग्री। देखो ना, डीएल अल्पांश से कितना बना रहा है, यहाँ से देख लो, देख लो कितना 90 डिग्री। ऐसे भी देखते कितना 90 डिग्री, ऐसे भी देख लो कितना 90 डिग्री। ये देखो इसके साथ ये यहाँ से ये वाला 90 डिग्री है कि नहीं है? हाँ सर 90 डिग्री है। तो कितना हो जाएगा, आई डी एल साइन 90 बट्टा आर स्क्वायर, यानी दूरी। तो इस डीएल से पी की दूरी कितनी है, आर है, तो हम ले लेंगे आर स्क्वायर। ये हो गया, हटा लीजिए उसे, यानी आगे बढ़ेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, मिलेगा म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई डी एल, साइन 90 का मान तो 1 होता है, बट्टा आर स्क्वायर, समीकरण 1। ठीक, फिर सर इसका, जी हाँ, वही कहानी तो समझाने वाले हैं आप लोगों को कि जस्ट इसके विपरीत अगर हम डीएल डैश की कल्पना करें तो P बिंदु पर एक और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसका डायरेक्शन इस तरफ, इसका डायरेक्शन इस तरफ। अब ध्यान से, अच्छा एक बात बताइए कि ये जो dB है, ये जो dB है और ये जो dB डैश है, क्या ये दोनों बराबर होंगे? हाँ सर, अल्पांश सेम है, दूरी सर सेम है, और थीटा भी सर सेम ही है, धारा तो चूंकि आई बह रही है, तो सर सारे मान सेम है, तो dB और dB डैश दोनों सेम होंगे। ठीक, ठीक है सर। अब बताओ कि अगर dB और dB डैश सेम है
तो डी बी कॉस थीटा जो इस तरफ वाला है और डी बी डैश कॉस थीटा ये भी दोनों सेम होंगे। हाँ सर, ये भी सेम होंगे। ये ऊपर और ये नीचे, यानी एक जा रहा इस तरफ, ये जा रहा एक्स इस तरफ, दोनों मान में समान है पर डायरेक्शन दोनों का अलग अलग। तब तो सर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सर इधर भी उतना ही फोर्स, इधर भी उतना ही फोर्स, तो सर फोर्स आता था 0, यहाँ पर भी वही हाल होगा। इधर चुंबकीय क्षेत्र उतना ही, इधर भी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही, मान समान पर डायरेक्शन विपरीत है, तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। यानी ये तो खत्म हो जाएगा। अब देखो ये वाला और ये वाला ना, ये वाला और ये दोनों तो इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस तरफ, तो सर ये दोनों तो जुड़ जाएंगे। जी हाँ, यही समझा रहे, ये दोनों क्या कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो इस तरह से सर हो जाएगा, दोनों जुड़ेंगे तो 2dB साइन थीटा। ये 2dB साफ लिख दें, 2dB। रुक जाइए, हमें पता है, आप सोच रहे सर 2 कहाँ से आ गया। अरे रुक के तो रहिए, जोड़ेंगे तो 2dB साइन थीटा ही आएगा। हम थोड़े कह रहे, तो कॉन्सेप्ट कह रहा है, हम कौन है कहने वाले हैं, कॉन्सेप्ट कह रहा है 2dB साइन थीटा, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे। लेकिन रुक जाइए, ये दोनों जुड़ेंगे कब, जब इसको और इसको दोनों को ले हम, यानी डीएल भी और डीएल डैश भी ले, यानी ये भी लेंगे और ये भी लेंगे, तब। अब बताओ कि यहाँ डीएल, यहाँ डीएल, यहाँ डीएल, यहाँ डीएल, यहाँ डीएल, ऐसे चले आज जोड़ते आए, तो ये आधा कवर करेगा तो ये भी आधा कवर कर लेगा। तो इस तरह से अगर हम 2b साइन थीटा लेंगे, जो कि हमें लेना ही चाहिए, पर ये बात किताबों में नहीं लिखी रहती है, पता नहीं क्यों, ये हमें बात समझ में नहीं आई। अरे भाई, जब दोनों जुड़ेंगे तो 2b साइन थीटा होना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं लिखा जाता है, उसका रीजन शायद यहाँ पर हम दे पाए, देखिएगा, 2b साइन थीटा होना चाहिए। अब ये डीएल 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 डीएल, बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं, बहुत गंभीर बात। डीएल डीएल जब इधर से ये आधा करेगा कवर, तो उधर से आधा कवर कर लेगा, यानी इस तरह से ये डीएल मिलकर हमें पूरा परिधि नहीं बल्कि केवल आधा देंगे, क्योंकि उधर से आधा किया तो इधर से आधा कर लेगा, आधा ही करेंगे। तो सर वही बात हो गया ना, परिधि आप आधा कर ले रहे हो तो इसे दुगना करोगे तो फिर बराबर हो जाएगा। पर ये हमें ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में है तो जुड़ने चाहिए, जुड़ने चाहिए, और आधा परिधि। अब इसे दो हटाकर पूरा परिधि ले लो तो बात वही हो जाए, बात वही हो जाए। चलो समझ में आ रहा होगा, जो किताबों में लिखा जाता है ये 2dB नहीं लिखा जाता है, पर हम लिखते हैं, लिखेंगे और आधा परिधि ले लेंगे, वही बात। पूरा पूरा परिधि लेकर के इसे खाली डीबी लिख देंगे। अब यहां से कहानी जो शुरू होने वाली उसे ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे, यहां से लिख रहे हैं, यदि डीएल के विपरीत यदि डीएल के विपरीत डीएल डैश अल्पांश की कल्पना करें, तो बिंदु P पर डीबी डैश चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। हाँ सर, होगा ही होगा, प्राप्त होगा। अब यहीं से ध्यान से, जिसका मान जो है डीबी कहीं बराबर होगा, जिसका मान डीबी के बराबर किंतु दिशा अलग होगा, माने अलग है। देखो, एक उधर है, एक इधर है, विपरीत नहीं है, लो देखो, इसको विपरीत थोड़े बोलते हैं, तो दिशा जो का होगा अलग होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, जगह ना कम पड़ जाए। यहां से लिखते हैं, ठीक,
डीबी तथा डीबी डैश के, देखिए इसके दो घटक हैं। एक है ओपू ओपी के अनुदिश क्षैतिज घटक, और एक होगा ओपी के लंबवत लंबवत घटक। ठीक, जो लिखना है लिख लो आप लोग। तो लिखेंगे डीबी तथा डीबी डैश के लंबवत घटक क्या मिलेंगे, देखिए डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा तथा डीबी डैश कॉस थीटा। देखिए डीबी कॉस थीटा, डीबी डैश कॉस थीटा, एक दूसरे के विपरीत विपरीत है होने के कारण, एक दूसरे के विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। यानी कैंसिल कर देंगे, और बचेगा हमारे पास केवल ये दोनों। और इसके दोनों जो ये हैं, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, समान डायरेक्शन में होंगे। तथा क्षैतिज घटक जो अक्ष के अनुदिश हैं, तथा क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होंगे। डीबी साइन थीटा एवं डीबी डैश साइन थीटा एक ही दिशा में होंगे। सर भाषा का तो लाइन लगा दिया आपने। नोट कर लो, जगह कम पड़ने वाला है। तो ये तो बात समझ में आ गई सबको कि हाँ सर ये दोनों खत्म कर देंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक, पर हम जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जोड़ेंगे तो इन दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, और इस तरह से ये आधा कवर करेगा, ये आधा, तो बात वही हो जाएगी ना। तो इसलिए बी, यानी कि कुल चुंबकीय क्षेत्र उस बिंदु पर। तो उस बिंदु पर अगर हम कुल चुंबकीय क्षेत्र चलेंगे जिसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, देख रहे हो ना, जोड़े तो किधर आया, इधर डायरेक्शन आया है, ये तो दोनों कैंसिल कर दिए, यानी कि इस तरफ डायरेक्शन होगा। तो चलते हैं। तो b बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का समाकलन करना, माने इसका समाकलन करना होगा। तो समाकलन म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई डी एल बट्टा आर स्क्वायर, आई डी एल बट्टा आर स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आ गई आप लोगों को। आगे बढ़िए, आई डी एल बी हो जाएगा ना। तो हमारे पास जो, अरे यार क्या करते हैं ना, कुछ भी करने लगते हैं। टोटल बी क्या होगा हमारे पास, सर ये हो जाएगा, ये आपका टोटल बी, माफ कीजिएगा वहां से लिख दिए, ये हमारा टोटल बी होगा, यानी कि हो जाएगा डी बी हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल बी निकालेंगे, टोटल बी। तो बताइए टोटल बी यहाँ पर क्या होगा सर, ये होंगे, ये हमारे टोटल बी होगा सर,
यही तो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हुआ जो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। हाँ, वो दोनों हम क्या बोल रहे हैं, जोड़ने के लिए। तो हमारे पास दो उपाय हैं। एक उपाय है जो किताब वाले करते हैं, देखा हमने, कि इन दोनों को जोड़ते नहीं बल्कि एक ही को उठाते हैं और पूरे वृत्त के लिए चलेंगे। तो हम भी वही करते हैं, ठीक है, हम भी वही करते हैं, बात वही हो जाएगा। तो इसलिए b बराबर समाकलन, b बराबर इनका समाकलन करना पड़ेगा। तो db साइन थीटा, db साइन थीटा, db साइन थीटा, db का मान हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। कहाँ से, समीकरण 1 से पुट कर लीजिए, बराबर समाकलन db, ये रहा db हमारे पास म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई डी एल बट्टा आर स्क्वायर, आई डी एल बट्टा आर स्क्वायर और इंटू साइन थीटा। देखिए ये तो डीबी का पूरा मान था और साइन थीटा तो यहाँ से आया है कंपोनेंट की वजह से। ये साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से आया है, न कि बायोसार्ट के नियम से। वो तो पहले ही हट गया है उधर का साइन 90, ठीक। तो ये आ गया। आगे बढ़े हम लोग, तो अब मान पुट करने पड़ेंगे हम लोगों को, मान पुट करने पड़ेंगे। सर वो कौन सा मान पुट करना पड़ेगा, देखते जाइए आप लोग, ठीक है। तो आप जो चीज़ अचार उसे बाहर निकाल सकते हैं, ऐसे ऐसे उसे बाहर निकाल लीजिए। तो क्या होगा हमारे पास, ये हटा लीजिए, ये तो अचर है, ये सब हटा लीजिए आप लोग। तो हो जाएगा म्यू नॉट बट्टा 4 पाई और आई साइन थीटा बट्टा आर स्क्वायर, समाकलन में क्या होगा, डीएल। अब आपको पता है कि छोटे छोटे डीएल मिलके हमको पूरा वृत्त का परिधि दे देंगे। तो वो चीज़ हम लिखने वाले हैं, वो चीज़ हम लिखने वाले हैं। इसको मिटा दें हम, जगह नहीं है तो हमें मिटाना तो पड़ेगा। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लो, ये चीज़ नोट कर लो फटाफट, हम मिटा दे रहे हैं। नोट कर लो, वीडियो रोक करके मिटाने वाले हैं। चलिए, तो मिटा दिया हमने। अब यहाँ से सावधानी से हमें डीएल पता ही है, सर परिधि आएगा आपका पूरा। तो इस कहानी को आगे बढ़ाएं हम लोग, तो हम लोग को मिलेगा b बराबर, क्या मिलेगा देखो सब लोग ध्यान से, मिलेगा म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई साइन थीटा बट्टा आर स्क्वायर इंटू, सर सभी डीएल मिलके आपको देंगे 2 पाई आर। चूँकि रेडियस हमारा बड़कार है तो हम भी लिख देंगे बड़कार। अब 2 पाई से ये 4 पाई दो मर्त में कट जाएंगे। तो यानी आगे हम लोग बढ़ें तो क्या मिलेगा हम लोगों को, मिलेगा म्यू नॉट बट्टा 2, म्यू नॉट बट्टा 2 और यहाँ पर मिल जाएगा आई, एक काम करो आर को आर रख लो, आई आर अब बट्टा में आर स्क्वायर। ये जो साइन थीटा है इसका मान पुट करो आप। सर वो कैसे, यहाँ से देखो ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज से अगर हम साइन थीटा का मान पुट करें तो आप बताओ हमें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कहाँ होता है, थीटा के सामने, तो कितना है आर, अब बटा कर्ण, कर्ण सबसे बड़ा, तो इनमें सबसे बड़ा भुजा कौन है सर, ये आर है। तो यानी आर बट्टा आर हो जाएगा ना साइन थीटा का मान। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे आर बट्टा आर, हो गया। इसको और आगे बढ़ाएं हम लोग तो क्या मिलेगा हम लोगों को, हम लोग को मिल जाएगा म्यू नॉट बट्टा 2 आई आर स्क्वायर बट्टा, ये गुना करेगा तो कितना हो जाएगा आर क्यू। अब आर भी हमें हटाना होगा क्योंकि ये नहीं चाहिए हमको, आर और एक्स चाहिए। तो चलो जी करते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इसलिए b बराबर यहाँ पे निकलने वाला है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो b बराबर कितना मिलेगा हम लोगों को, हम लोग को मिल जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर बट्टा 2। अब ये r का मान चाहिए हमको, r का मान चाहिए, r का कैसे निकलेगा सर r का मान। अच्छा बताओ कि अगर हमें इस r का मान चाहिए और ये हमारे पास है तो पाइथागोरस पर में, अब बताओ कि ये जो r है वो क्या है सर, r जो है कर्ण है
और कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर होता है सर रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर, अब प्लस आधार स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर। तो आर का मान ये हो जाएगा जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से भी। तो यानी कि हम पुट कर सकते हैं आर के जगह पर, ये देखो आर के जगह पर ये पुट कर सकते हैं, यानी आर के जगह पर हम पुट कर सकते हैं रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका पावर कितना है 3 है। ठीक, पावर कितना है 3 है। अब आपको एक बात और पता होगा कि रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। रूट का क्या मतलब होता है, पावर में 1/2। ठीक, तो यानी कि हमारे पास क्या है, तो है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। ये रूट का मतलब, इसका भी पावर है 3। अब आपको पता है पावर का पावर हो तो पावर और पावर गुना कर लेते हैं, तो 1/2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3/2 आ जाएगा। यानी हमें यहाँ पर मिल जाएगा कि म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये मिल गया हम लोगों को अक्षीय स्थिति में, यानी कि इसके अक्ष में x दूरी पर केंद्र से चुंबकीय क्षेत्र हो गया। थोड़ा हमने समय लिया ज़्यादा, पर उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। सर समय तो लिए पर नींद मंगाती है। अरे नींद से जाग जाओ, कहानी खत्म हो गई है। अब उतरने आपको बस से, मंजिल आ गई आपकी, तो बस इसे आप लोग नोट कर लो, और नोट करके आराम से एक बार प्लीज ठीक से समझ जाओ। बढ़िया चीज है, समझ में आया होगा आप लोगों को। यानी कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इतना होगा। डायरेक्शन क्या होगा यहाँ, तो डायरेक्शन सर इस तरफ होगा, क्योंकि इसके दो दो कंपोनेंट हुए, ये वाला और ये वाला, इसके भी दो, ये वाला और ये वाला, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा कौन, ये वाला, तो इस तरफ होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन भी पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में। तो ये मिल गया आप लोगों को। मिलते हैं अगले वीडियो में।